Hello everyone, welcome to my channel Delhi Tarot and this is a very special reading। जो लोग बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को, ये ईयर 2022 की स्पेशल रीडिंग है उनके लिए। और ये कार्ड्स मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए मेडिटेट करके रखे हैं, क्योंकि अभी मैंने इसी तारीख के लिए इंग्लिश वीडियो शूट किया। सो ऑन लॉट ऑफ पीपल रिक्वेस्ट, काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ वीडियोस मैं हिंदी में भी करूं। मैं बिल्कुल करना चाहती हूं हिंदी में बहुत सारी वीडियोस, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि मैं बहुत सारी वीडियोस अपनी हिंदी लैंग्वेज में भी कर सकूं, क्योंकि ये ईयरली रीडिंग है। 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग थी, तो इसीलिए मैं सारे नंबर्स की रीडिंग आपके लिए हिंदी में भी करूँगी। और ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जो किसी भी महीने में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, किसी भी मंथ में 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख, किसी भी महीने की अगर इस तारीख को आप बॉर्न हुए हैं किसी भी ईयर में, तो ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो चलिए, जो कार्ड्स मैंने मेडिटेट करे हुए हैं वो देख लेते हैं, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इस साल के आपके लकी नंबर्स कौन से हैं। तो जो लकी नंबर्स होते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ये देख सकते हैं कि उस दिन उस लकी नंबर को आप यूज़ करें कोई अच्छा काम करने के लिए, कोई नया काम करने के लिए, कोई आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, तो आप उस दिन बिल्कुल ले सकते हैं। बाकी और दिन भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑकल्ट साइंसेस से अगर गाइडेंस ली जाए तो बहुत अच्छा रहता है। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो एक वेल अवेयर कॉन्शियस डिसीजन, आपको उसके बारे में पता है कि हाँ ये चीज़ आपके लिए ठीक है, तो तभी आप ये डिसीजन उस दिन लीजिए तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, ये एक जनरल रीडिंग है, किसी के लिए स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जो लोग इन तारीख को बॉर्न हुए हैं उनके लिए, सबके लिए एक ग्रुप जनरल रीडिंग है। अगर आपको स्पेसिफिक रीडिंग अपने लिए चाहिए तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसमें मेंशन करा है, आप वहाँ हमें कांटेक्ट करें और आपको टीम या मेरी तरफ से रिस्पांस बिल्कुल मिलेगा। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, तो उसे आप जनरल तरीके से ही गाइडेंस के रूप में आगे लें। और वीडियो के एंड में मैं जो आपको लकी नंबर्स बताऊंगी वो आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए इस साल की रीडिंग आपकी शुरू करते हैं। आपके जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं इस पर्टिकुलर रीडिंग में इन तारीख के लोगों के लिए, वो ये है कि इस साल आपको कोई ऐसी चीज़ फॉरगिव करनी है। फॉरगिव मतलब क्षमा करना है अपने को। किसी ने आपका दिल दुखाया हो, किसी के आपके साथ रिलेशनशिप अच्छे ना रहे हो, किसी कंपनी ने आपके साथ ठीक व्यवहार ना किया हो, किसी बिजनेस पार्टनर ने आपके साथ ठीक व्यवहार ना किया हो, किसी क्लाइंट ने ठीक व्यवहार ना किया हो। क्योंकि सबसे पहला कार्ड जो इस रीडिंग का था, होम डू यू नीड टू फॉरगिव, ये आपको देखना होगा कि इस साल, या कई बार ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं कि हमें अपने आप को भी फॉरगिव करने की ज़रूरत होती है। ये आप ज़रूर देखें, थोड़ा सा आप अपने आप को हील करते रहें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इस पूरी रीडिंग में एक जो चीज़ सबसे प्रोमिनेंट आई है वो ये कि इस साल जितना आप अपने आप को गॉड से, जो भी गॉड गॉडेसेस आप घर में मानते होंगे, देखिए कुल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो भी आपके कुल में किसी भी देवी देवता को माना जाता है उसे आप ज़रूर मानें। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई कुल देवता या कुल देवी नहीं है आपकी फैमिली में जिसको माना जा सकता है, तो आप जनरल सारे ही भगवान एक है, जिसमें आपकी श्रद्धा है, जिससे आप कनेक्ट कर सकें, आप उनसे ज़रूर कनेक्ट करें। लेकिन इस साल आपको जितना आप जुड़ेंगे अपने गॉड से, अपने भगवान से, उतना ही आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और इस साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन आपको टेम्पल पाथ, यानी कि जो आप जिस भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को मानते हो, जितना आप ज़्यादा वहाँ जाएंगे समय निकालकर, उतना आपको इस साल बरकत ज़रूर होगी। और आपको पुरानी कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अब आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। वो एक रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो कोई ऐसी जॉब भी हो सकती है जो आपको परेशानी दे रही हो, वो कोई ऐसा बिजनेस भी हो सकता है, वो कोई ऐसी पार्टनरशिप भी हो सकती है। सो इस कार्ड का मीनिंग है गुड बाय टू द ओल्ड एंड हेलो टू द न्यू। और इसका मैसेज है
यू हैव फिनिश्ड वन पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड नाउ अ न्यू एंड इवन बेटर पार्ट इज बिगनिंग। अगर कोई भी ऐसी चीज जो आपके टाइम की, एनर्जी की और पैसे की वर्थ ना हो, आपको लगे कि अब मैं अगर इस पर टाइम लगाऊंगा या मैं इस पर टाइम लगाऊंगी तो अब मेरे लिए वो वर्थ नहीं है, ना मुझे मनी वाइज उतना बेनिफिट हो रहा है, ना समय वाइज उतना बेनिफिट हो रहा है, ना ही मेरी एनर्जी जो जा रही है उसका भी मेरी भरपाई नहीं हो रही, तो आपको वो एक पुराना रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, उसको वाइंड अप करने में ही आपके लिए समझदारी होगी। और इस कार्ड से मुझे ये भी वाइब्रेशन आ रही है कि कुछ ऐसी चीजें वाइंड अप करने में आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, या बहुत इजीली आप वाइंड अप नहीं कर पाएंगे, तब आपको टेम्पल पाथ पे जरूर जाना है। जितना आप भगवान की शरण में जाएंगे उतना ही आपको ये चीज फल देगी। और वैसे भी इस साल आपको थोड़ा हीलिंग की ज्यादा जरूरत है। हीलिंग का मतलब है आपकी अपनी प्रेयर्स, आप उस पर पूरा जोर रखें और देखिएगा कि आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी, क्योंकि आपके एनर्जी कार्ड्स में भी यही है कि इस पूरे साल आपके थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहेंगे, मिक्स एंड मैच करके आपको कुछ टाइम निकालना है, लेकिन आपकी अपनी मेहनत से और आपकी अपनी श्रद्धा से और अपनी पावर से आपको जो भी काम आप करना चाहेंगे, जिस भी रिलेशनशिप को आप सक्सेसफुल बनाना चाहेंगे, मैरिज को सक्सेसफुल बनाना चाहेंगे, किसी लव रिलेशनशिप को आप सक्सेसफुल बनाना चाहेंगे, तो आप देखेंगे तो वो बिल्कुल ही विक्ट्री में बदलेगा, और जरूर बदलेगा, जरूर और बिल्कुल जरूर। क्योंकि ये कार्ड जो है आपका, ये आपका एनर्जी ओरेकल है। एनर्जी ओरेकल का मतलब ये होता है कि जो आपके एनर्जीज अराउंड आपके चल रही हैं, जो स्टार्स चल रहे हैं आपके आसपास, उसमें ये कार्ड आया है, तो ये आगे ना पीछे, देर या सवेर आपको जल्दी मिलेगा जरूर। और आपके जो एंजल कार्ड्स हैं उसमें है लिसन टू योर इंट्यूशन। इसका ये मतलब है कि अगर किसी भी चीज को लेके आपको ये लगे कि मेरे मन में जसमोजस है, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही, सो लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर थॉट, लिसन टू योर फीलिंग। आपका मन क्या कह रहा है, आप दिमाग से ना सोचे, तब आप मन से सोचे, क्योंकि अक्सर मन जो होता है वो हमें बिल्कुल सही राह दिलाता है। और एक बात आप ध्यान रखें, कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन अगर अपने आप से बार बार पूछें और बार बार आपको अपने मन से सही जब वही एक सेम आंसर मिल रहा हो, तो हमें वही फॉलो करना चाहिए। क्योंकि किसी भी सिचुएशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इंट्यूशन को, आप अपने थॉट को और अपनी फीलिंग्स को सुने और उस हिसाब से आप उस पर आगे इंप्लीमेंट करें। एंड लुक फॉर अ साइन ये बताता है, उसके हिसाब से आप देखिए कि आपको क्या अंदेशा मिल रहा है उस समय, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड लोग जो आ रहे हैं वो आपको क्या आंसर दे रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का क्या सिचुएशन दे रहे हैं, आपको क्या सलाह दे रहे हैं, ये आप साइंस देखते रहिए। उस साइन के द्वारा आप ये देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं से कोई हेल्प का मैसेज जरूर मिलेगा। और तीसरा कार्ड है आपका बी असर्टिव का। वो ये बताता है कि इस साल आपको जो चीज खुद ठीक लगे वही करनी है, और जो चीज ठीक ना लगे वो नहीं करनी है। और अगर आपको कुछ मन में है तो आपको क्लियरली उस बात को कहना है। आप जो फील कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसका कहना इस साल आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। बीच में किसी भी बात को आप ना लटकाएं, या तो आर या पार, लेकिन बीच में नहीं लटकना है। जो आपको ठीक लग रहा है उस बात को आप अपने आगे जरूर, जिससे भी आप बात कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आप उस बात को आगे जरूर रखें। और इस साल जो आपके एनिमल स्पिरिट मैसेजेस हैं, हमारे बहुत सारे एंजल्स होते हैं, बहुत गॉड गॉडेसेस होते हैं, उनके ये मैंने मैसेजेस निकाले हैं। उसमें एक मैसेज है माउस स्पिरिट, टेंड टू डू द स्मॉल थिंग्स। इस मैसेज का मतलब है कि इस साल अगर आप कोई भी नई जॉब लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, आप किसी नए बिजनेस में जा रहे हैं, मैरिज में जा रहे हैं, किसी भी डील में जा रहे हैं, आपको छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज का ध्यान बिल्कुल देना है। कोई भी ऐसी चीज, आप कोई भी पेपर साइन कर रहे हैं, इस साल आपके लिए अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ी कोई भी एक छोटी चीज, वो आपके लिए रिस्की हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप ये ध्यान दें कि आप जल्दबाजी में कोई भी चीज साइन ना करें। दूसरा कोयला स्पिरिट है, वो ये कह रही है कि स्पिरिट हैज अ प्लान। इसका ये मतलब है अगर कोई चीज डिले हो रही है तो उसे पुश ना करें बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके पीछे डिवाइन की, गॉड की, भगवान की अपना ही कुछ प्लानिंग है। उसको आराम से होने दें। और क्योंकि आपका कार्ड ऑलरेडी विक्ट्री का आ चुका है, तो आप ये देखेंगे कि आपकी वो बात आराम से, धीरे धीरे, समय से, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से, जो भी गॉड ने, परमात्मा ने आपके लिए टाइम बनाया है, वो आप देखेंगे कि वो जरूर उस टाइम पे पूरा होगा। तो पुश ना करें, क्योंकि हर एक चीज का अपना जीवन में एक समय होता है।
और रैबिट स्पिरिट ये कहती है दिस इज द लकी टाइम। इसका ये मतलब है कि पूरे साल आप जब जो चीज करना चाहेंगे पीछे ना हटे, घबराए ना, सोचे ना, उसी चीज को उस समय करने का वो सही वक्त होगा। चाहे वो आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं, जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, जो भी समय आप अपने लिए तय करेंगे वो डेफिनेटली आपके लिए एक लकी टाइम होगा ही होगा। और ये हैं टैरो कार्ड्स जो जनरल टैरो रीडिंग में हम निकालते हैं। उसमें ये आपका बिल्कुल क्लियर है कि सन 2022 में, इन द ईयर 2022, आपको बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना, मीटिंग करना, सोशल सर्कल में जाना, प्रोफेशनल सर्कल में जाना, उससे आपका बहुत काम बढ़ेगा। तो बजाय इंडिविजुअल वर्किंग के अपने आप में काम करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा तब मिलेगा जब आप टीम में काम करें, कोलैबोरेशन में काम करें, अलायंसेस में काम करें, पार्टनरशिप में काम करें और एक ग्रुप के साथ आगे बढ़ें। तो 3 नंबर जो है वो आपको 3 नंबर होता है जब हम ग्रुप में लोगों के साथ काम करते हैं। तो आपको नेटवर्किंग का, सोशल सर्कल का, प्रोफेशनल सर्कल का बहुत बेनिफिट होगा। तो आप इस साल कोशिश करें कि आप कोलैबोरेशंस में ज़्यादा काम करें बजाय अकेले अकेले सारा काम करने की। और जो भी परेशानियां आपकी चल रही हैं, आपको लग रहा है बहुत टाइम से परेशानी चल रही है, अभी सॉल्व नहीं हो रही है और मैं तो बीच में फंसा हूँ या मैं बीच में फंसी हूँ, वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये आपके हाथ में ही है इसको ओपन करना। और वो कैसे है? इस टेम्पल पाथ के थ्रू। जब भी आपको लगे कि आपके हाथ में कोई चीज नहीं है, सॉल्व नहीं हो पा रही है, जिस भी देवी देवता को, गॉड गॉडेसेस को आपकी फैमिली में माना जाता है, आप उसे याद करके जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आपको इस साल रास्ता मिलना बिल्कुल शुरू हो जाएगा। काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस, आई हैव लिटिल बैड थ्रोट टुडे। और आप ये देखें, दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल। इसका ये मतलब है कि जब आप कोलैबोरेशन और टीम्स में जाएंगे, जब आप लोगों के साथ मिल के काम करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी मनी सर्कुलेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इस साल 2 नंबर वालों की जो सीरीज मैंने आपको बताई है, जो इस डेट को बॉर्न हुए हैं 2, 11, 20 या 29, बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपके फाइनेंसेस इस साल बहुत इंप्रूव करें और बहुत ज्यादा अच्छे जाएं। और ये कुछ कार्ड हैं गॉडेसेस के, जो हमें ये बताता है कि इस साल आपकी ना बहुत मेजर एरियाज में, प्रोफेशनल एरियाज में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगी। ट्रांसफॉर्मेशन का ये मतलब है आपके काम करने के तरीके में, आपके सोचने के तरीके में, लोगों से बात करने के तरीके में और आपके नजरिए में, इन सारी चीजों में बहुत बहुत ज्यादा चेंज आएगा। और दूसरा कार्ड है मेडिसिन वुमेन का। इसका ये मतलब है कि इस साल जो मैंने आपको बताया था कि हीलिंग की आपको बहुत जरूरत है, आप लोगों में खुद भी क्षमता है लोगों को हील करने की। आप ये देखेंगे जब आप किसी से बात करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या उन्हें बहुत हल्का महसूस होगा। वैसे भी जब आप किसी से बात करते हैं, अगर अपनी बात शेयर करते हैं तो हल्का महसूस होता है, लेकिन आप ये नोट करेंगे कि जब किसी ने आपको अपनी कोई प्रॉब्लम बताई तो वो सॉल्व होनी शुरू हो गई, तो उसे कहते हैं हीलिंग। कि सुनने के बाद किसी की प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाना। तो आप में हीलिंग टच आ रहा है इस साल। आप खुद को भी हील करें और अपने आसपास जितने लोग हैं उनको भी हील करने की कोशिश करें। और तीसरा कार्ड बहुत ही बढ़िया कार्ड है, जो कि है गॉडेस सरस्वती का। और ये कार्ड हमें तो बिल्कुल पता होगा कि गॉडेस सरस्वती किस लिए है। इस साल जितना आप क्रिएटिव रहेंगे, जितना आप इनोवेट करेंगे, जितना आप नई चीजें करेंगे, और जब भी गॉडेस सरस्वती हमारी रीडिंग में आती है तो हम जरूर रिकमेंड करते हैं कि आप अपने डिग्रीज, डिप्लोमाज, अपने स्किल्स, अपनी कॉम्पिटेंसीज, अपने सर्टिफिकेशंस पर विशेष ध्यान दें और जितना हो सके इन चीज़ों को आप इस साल बढ़ाएं। क्योंकि जितना आप इन चीज़ों को इस साल बढ़ाएंगे, आप ये देखेंगे कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी मनी सर्कुलेशन पर, आपके नेटवर्क पर पड़ता जा रहा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना गुड़ डाल रहे हैं। जितना आप गुड़ डालेंगे आपको मिठाई उतनी मिलेगी और उतनी ही मीठी मिलेगी। अब जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपका सर्कल बढ़ेगा। तो ये काम जो है ये आपको ही करना है, और किस तरीके से करना है ये बिल्कुल आपको देखना है। इसके बाद हमारा ये कार्ड है जो हमें बताता है कि इस साल क्रिस्टल कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वो है सुडालाइट। ये एक ब्लू कलर का स्टोन होता है जिसे मैं
नीचे ज़रूर मेंशन कर दूंगी, नहीं तो आप गूगल पर भी इसको टाइप कर सकते हैं, जिसकी स्पेलिंग है सोडालाइट। ये देखिए सोडालाइट। इसको आप अमेजोन से ले सकते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में ले सकते हैं, आप ब्रेसलेट के फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको नेकलेस के फॉर्म में ले सकते हैं, जिस भी फॉर्म में आप चाहें आप इसको उस फॉर्म में ले सकते हैं। इस नाम को अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे तो आप इसका हिंदी रूपांतर अपने आप देख सकते हैं और उस हिसाब से उसको छोटा सा स्टोन ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कंपल्शन कोई नहीं है, पर अगर आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत महंगा भी नहीं होता है, बहुत रीजनेबल होता है, आप छोटे साइज का भी रख सकते हैं। और इसका मैसेज फिर से वही है जो हमारी रीडिंग के शुरुआत में आया था, सोशलाइज और ज्वाइन इन, मेक हेल्दी एंड सपोर्टिव न्यू फ्रेंडशिप्स एंड कनेक्शंस बाय गेटिंग इन्वॉल्व विद अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। इसका ये मतलब है कि आप जितना सोशलाइज करेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, उतना ही इस साल आपके इम्प्रूवमेंट के, मॉनेटरी इम्प्रूवमेंट के बहुत हाई चांसेस बनते हैं। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि और इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आपके क्या हैं, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि इस साल आपके नंबर्स कौन से इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ और मैसेजेस हैं आपके, जिसमें ये बता रहे हैं कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंस रहे हैं तो बाहर पूछने से बेहतर है पहले खुद से पूछें कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। आप अपने मन से पूछें तो आपको बहुत अच्छा आंसर जरूर मिलेगा। और दूसरा कार्ड है आपका ब्रेकिंग ट्रायल का, अ ब्रेक थ्रू इन हैंड। आपको इस साल ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि कंप्लीटली जिस तरीके से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ चला रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से वो चेंज हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी इतनी प्रोमिनेंट, इतनी अच्छी होने की पॉसिबिलिटी है कि आपका ओवरऑल करियर जो है वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बिल्कुल जाएगा। और लास्ट कार्ड आपका इसमें ये है फॉलो योर ब्लिस। इसका यही मतलब है कि जो आपका मन कह रहा है आप उसको जरूर फॉलो करें इस साल। जरूरी नहीं है कि हर साल आपका यही मैसेज आए, लेकिन इस साल का तो ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि आप जो आपका मन कह रहा है इस साल आप उसको जरूर पूरा करें। और ये लास्ट कार्ड्स मैंने आपके निकाले थे, इसे कहते हैं डिवाइन डोर मैसेजेस। इसका मतलब है कि जो यूनिवर्स के डोर्स हैं उससे हमारे को क्या मैसेज मिल रहा है। तो पहला मैसेज है डिवाइन गार्डियन का, इसे मैं इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ अभी। डू नॉट बी नर्वस टुडे और टुनाइट, द पाथ यू आर ऑन विल लीड यू जस्ट राइट। इसका ये मतलब है कि जो पाथ आप फॉलो कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उससे पीछे नहीं हटें, आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। नर्वस फील ना करें और बिल्कुल आगे आगे बढ़ते चले जाएं। और दूसरा कार्ड है अ मोमेंट्स जॉय, सैंड थ्रू द आवर ग्लास येट टाइम कुड स्टैंड स्टिल, अ मोमेंट लास्ट फॉर एवर इन द ब्लिस ऑफ द हार्ट्स वेल। इसका ये मतलब है कि हर मोमेंट को उसके हिसाब से जीने की कोशिश करें, इंजॉय करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो इस समय आपको जीवन में बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। और तीसरा मैसेज है आपका ट्रस्ट द यूनिवर्स, intuition has wandered and led you astray, the timing is not yours but the universe at play, have faith and breathe। बहुत ही बढ़िया मैसेज है ये। इसका मतलब ये है कि आप भगवान पर पूरा विश्वास रखें। अगर कोई चीज़ कम ज़्यादा हो रही है तो उसके पीछे उसकी अपनी ही कोई लीला है। अब वो लीला तो आप चलने दीजिए, क्योंकि ये तो राम लीला है, और जितना आप चलने देंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसका एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि द टाइमिंग इज नॉट योर्स। जो भी टाइम है वो आपका तय किया हुआ नहीं है। जो भी टाइम हमारे जीवन में किसी भी चीज़ का होता है वो हमारे परमात्मा का टाइम सेट किया हुआ है। हर चीज़ का टाइम सेट है। इंसान को ज़रूर लगता है कि ये टाइम मैंने सेट किया है, लेकिन वो परमात्मा का ही होता है। तो इस कार्ड का मतलब है कि टाइम आपका नहीं, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आप यूनिवर्स को और आपके एंजल्स को, आपके गॉड को अपना काम करने दें। आप बस अपने मूवमेंट्स को एंजॉय करते हुए आगे बढ़े। और ये लास्ट कार्ड देखिए आपका फिर से फॉरगिव एंड फॉरगेट का आया था। अ रिचुअल क्लिंजिंग ऑफ पेन एंड लाइज अराइज एंड अवेकन, सी अ न्यू सनराइज। और आपका सबसे पहला कार्ड, मुझे ध्यान है यहीं पे है आपका सबसे पहला कार्ड, वो भी फॉरगिवनेस का आया था। और ये बहुत ही एक कोइंसिडेंस नहीं मैं मानूंगी इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैसेज है कि सबसे पहला मैसेज भी कुछ फॉरगिव करने का आया और सबसे लास्ट मैसेज भी कुछ फॉरगिव करने का आया। अब ये आपको देखना है, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, अब ये आपको देखना है कि क्या ऐसी चीज है जिसे आप अपने मन से ना भुला पा रहे हैं, ना माफ कर पा रहे हैं। क्या वो कोई इंसान है, क्या वो कोई सिचुएशन है, क्या वो कोई रिलेशनशिप है,
क्या वो कोई ऐसी जगह है जहां आप काम करते थे? क्या वो किसी क्लाइंट की कोई पार्टनरशिप डील थी, कोई रिलेशनशिप है? अब आप किसी और को क्षमा नहीं कर पा रहे या अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे? ये चीज आपको इसका जवाब अपने मन से खुद ही पूछना है। और जब आपको जवाब मिले तो इसका आंसर ये है कि उसको क्षमा करने की कोशिश करें, क्योंकि इस कार्ड में क्लियरली लिखा है कि जब तक आप भूलेंगे नहीं और माफ नहीं करेंगे खुद को, और जिस भी चीज से आप नाराज हैं या मन से आपने क्षमा नहीं करा है, ओवरऑल लाइफ में आपकी मूवमेंट में थोड़ा स्पीड स्लो हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत फास्ट स्पीड हो जाए किसी भी चीज की, आपकी ग्रोथ की, तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देके आगे बढ़ना ही होगा। तो चलिए, ये थी आपकी डिटेल रीडिंग फॉर द ईयर 2022। और अब हम जल्दी से नोट कर लेते हैं कि आपके इस साल के लकी नंबर्स कौन से हैं। तो आप नोट करें कि आपके इस साल के लकी नंबर्स कौन से हैं। तो एक तो आप गूगल पर मैसेज देखिएगा, एंजल नंबर 44। जब आप गूगल पर एंजल नंबर, आई एम सॉरी, इट्स नॉट 44, इट्स 444। जब आप गूगल पर टाइप करेंगे एंजल नंबर 444, क्योंकि ये आपकी रीडिंग में ये नंबर आया है, ये मैंने अपने मन से नहीं बताई है ये बात। जब आप देखेंगे गूगल पर, आप टाइप करें एंजल नंबर 444 या मीनिंग ऑफ नंबर 444, वहां जो आपके लिए मैसेज है वो मैसेज आपके लिए इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, ये रहे आपके नंबर जो कि आप नोट करें, और इस साल के ये आपके लकी नंबर हैं। तो वो नंबर है 1, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 8। अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, आप ये नंबर नोट भी कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर 3, और 3 तो वैसे भी आपका लकी नंबर है। देखिए, आपका बहुत अच्छा कार्ड आया था 3 ऑफ पेंटिकल का। 3 का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, 3 का मतलब ये होता है कि आप जितना ज्यादा इस साल लोगों से नेटवर्किंग करेंगे, मिलेंगे, कभी ये ना सोचें कि आज मैंने इससे मीटिंग करी और उसका फल मुझे अभी मिल जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब लोगों से मिलते हैं तो लोगों से मिलने का फल आपको 6 महीने बाद भी आ सकता है, 1 साल बाद भी आ सकता है, 2 साल बाद भी आ सकता है, लेकिन जब आप लोगों से मिलते चले जाएंगे तो आपकी चेन बहुत अच्छी बनेगी। तो नंबर हैं आपके 1, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 8, ये आपके लकी नंबर्स हैं। और एंजल नंबर 444 आपके लिए एंजल मैसेज है। गूगल पर उसको टाइप करें, खुद ही टाइप कर लें, मीनिंग ऑफ नंबर 444 या एंजल नंबर 444। वहां जो मैसेज है वो इंग्लिश में होगा, आप उसको कॉपी करके ट्रांसलेटर में डालिए, ट्रांसलेट दिस इंग्लिश टू हिंदी, और उससे जब वो हिंदी में ट्रांसलेट होगा आप उससे अपना मीनिंग समझ लीजिए। वो आपके लिए एक डिवाइन गॉड एंजेलिक मैसेज है जो कि इस साल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे तो ये रीडिंग करने में बहुत मजा आया। आप मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं मैडम जल्दी जल्दी इस नंबर का रीडिंग करिए, जल्दी जल्दी उस नंबर का रीडिंग करिए। देखिए, मैं रीडिंग तभी करती हूँ जब मेरी एनर्जीज बहुत अच्छी होती हैं, या मुझे लगता है कि अब मुझे ये रीडिंग करने के लिए बैठना चाहिए, मैं सिर्फ तभी रीडिंग करती हूँ। और हमारी अपनी खुद की एनर्जीज का उस टाइम अच्छा होना और न्यूट्रल होना बहुत जरूरी होता है। तो अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट नंबर की रीडिंग डाली है, 1st, 10th, 19th एंड 28th, और हिंदी में भी रीडिंग है और इंग्लिश में भी रीडिंग है चैनल पर। और चैनल डेफिनेटली एक इंग्लिश चैनल है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, तो इसीलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम वीडियोस हिंदी में भी डाल सकें। और मैंने हिंदी में कुछ वीडियोस करी भी हैं, तो मैं कोशिश करूंगी उसके लिंक मैं इस वीडियो के एंड में जरूर डालूं। तो पहला जो ग्रुप है 1, 10, 19 और 28, वो रीडिंग ऑलरेडी अपलोडेड है हिंदी इंग्लिश में। और नंबर 2, 11, 20 और 29, इसकी भी रीडिंग अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 1 या 2 हफ्ते में मैं सारे नंबर्स की रीडिंग कंप्लीट कर लूँ। तो चलिए, मुझे ज़रूर बताइएगा मैसेज करके, कमेंट करके वीडियो पे दैट हाउ यू हैव लाइक द सेशन, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड पुट ऑन योर नोटिफिकेशंस। आप शेयर करें अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ भी मैसेज या इनपुट मिला हो। बी ब्लेस्ड एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून।